सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभ्यासी की भूमिका के 5 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो 5 बिंदु थे, इसमें सर्वप्रथम हमने वैराग पे चर्चा की और वैराग के उपरांत हमने ध्यान पर चर्चा की और उसके उपरांत ध्यान के पूर्व की जो तैयारियां होती हैं, उस पे चर्चा की और उसके बाद हमने बताया कि ध्यान में प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना के बाद हमने आप लोगों को बताया कि सतत स्मरण क्या होता है। तो आज हम छठे बिंदु पर चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं, जो कि है भक्ति। तो सहज मार्ग में भक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आप सब जानते हैं, सहज मार्ग में हमें ध्यान का अभ्यास करना होता है और ध्यान का जो अभ्यास है वह हमें धीरे धीरे सतत स्मरण की ओर ले जाता है। तो ध्यान का अभ्यास का सहज विकास सतत स्मरण है। अगर कोई अभ्यासी निरंतर ध्यान का अभ्यास करता है तो वह सतत स्मरण तक पहुंच जाता है। किंतु अगर आप इसमें भक्ति को शामिल कर लें तो फिर क्या होता है? अगर आप भक्ति भाव को ध्यान के अभ्यास में शामिल कर लें तो वह केवल कोरा अभ्यास ना रहकर तल्लीनता में डूबा हुआ एक आनंददायक प्रयास बन जाता है। और इससे होता क्या है? भक्ति भाव जुड़ने से जो ध्यान का अभ्यास है और सतत स्मरण है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ती है। अगर बिना भक्ति के हम ध्यान करते हैं तो वह इतना प्रभावित नहीं होता है। तो भक्ति भाव जुड़ जाने से ध्यान के अभ्यास में और सतत स्मरण में प्रभावशीलता बढ़ जाती है और उसके उपरांत वह ध्यान केवल कोरा ध्यान अर्थात केवल काम ना रहकर एक आनंददायक अनुभूति हो जाता है। तो इसलिए भक्ति का योगदान सहज मार्ग में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम भक्ति के द्वारा जब गुरु में डूब जाते हैं तो हमारे ध्यान का अभ्यास और सतत स्मरण बहुत ही सहज हो जाता है। नहीं तो हम उसे केवल कार्य के रूप में करते हैं। तो बाबूजी ने जो भक्ति है उसके प्रेम की लौ को 3 वर्गों में बांटा है। आप सब जानते हैं, जब हम किसी घास की ढेरी में आग लगाते हैं तो उसमें धीमा धीमा सा धुआं निकलता है और बाद में उसमें यदा कदा कोई चिंगारी फूट पड़ती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है और धधकती हुई ज्वाला जो है वह सारे अवांछित तत्वों को समाप्त कर देती है। तो बाबूजी यह बताते हैं कि जब जो पहली 2 स्थिति होती हैं सुलगन की, जिसमें से हल्का सा धुआं निकलता, वह बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है। पर बाबूजी ने यह भी कहा है, अग्नि तो विद्युत में भी होती है। विद्युत की जो अवस्था है वह धधकती हुई ज्वाला की तरह होती है, उसमें पहली और दूसरी अवस्था नहीं होती है। तो बाबूजी कहते हैं, अगर भक्ति में प्रेम की लौ आपको जलानी है तो जो तीसरी वाली है हमें वह जलानी है। धधकती हुई ज्वाला, हमारे हृदय में ये ज्वाला जगी होनी चाहिए। हमारी भक्ति अपने गुरु के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसी तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये जो भक्ति के 3 प्रकार बाबूजी ने बताए हैं, इसमें से हमें तीसरे पर ध्यान देना है कि हमें सीधा अपने अंदर वह तड़प और ज्वाला पैदा करनी है कि बाबूजी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दें। उसके उपरांत आता है भक्ति के स्तर। अब जब आप भक्ति आरंभ करते हैं किसी की भी, तो आप उन्हें कम जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनकी भक्ति में डूबते हैं तो जो एहसास आपको शुरू में आरंभ हुआ था वह धीरे धीरे एहसास कम होने लगता है।
आप भूलने लगते हैं कि आप किसकी भक्ति में हैं। आप हर क्षण उन्हीं के ख्याल में डूबे रहते हैं। इससे भावनाओं का आवेश कम होने लगता है, आपकी भावनाएं कमजोर हो जाती हैं और आप पूरे दिन उनकी प्रेम भक्ति में डूबे रहते हैं। इसका एहसास भी लुप्त हो जाता है। बाबूजी कहते हैं, जब हम आध्यात्मिकता की उच्च स्थिति तक पहुंचने लगते हैं, तब हमें यह भी भान नहीं रहता कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, मैं किस लिए भक्ति कर रहा हूं, मेरा क्या लक्ष्य है। हम तो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाते हैं। और जो चौथी है, वो बाबूजी कहते हैं कि जो सच्ची भक्ति होती है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। तो सच्ची भक्ति में प्यार का लेस मात्र नहीं होता। हम और बाबूजी एक हो जाते हैं और वही भक्ति भाव हमें आगे तक ले जाता है, हमारे उच्चतम लक्ष्य तक। उसके उपरांत बाबूजी कहते हैं कि भक्ति की प्रकाष्ठा कैसी हो सकती है, भक्ति कहां तक हो सकती है। जब हम अपने आप को भूल जाएं, हमारा अहम भाव, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये पूरी प्रकाष्ठा है हमारी भक्ति की। और जहां पर ईश्वर की कृपा से समर्पण का भी एहसास ना रहे, तो जो भक्ति की प्रकाष्ठा है उसमें हमारा अहम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति किसकी की जाए? बाबूजी कहते हैं, हमें अपनी प्रजाति में ही किसी की भक्ति करनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य में ही ईश्वर का रूप देखकर अगर उसकी भक्ति में लग जाए तो हमें हमारे लक्ष्य जल्द ही प्राप्त होने आरंभ होते हैं। पर बाबूजी ने यहाँ पर सचेत भी किया है कि गुरु कौन होना चाहिए? जो पूरी तरह वैराग की स्थिति में हो, जिसने आध्यात्मिकता की उच्च स्थितियों को प्राप्त करके अपने आप को वहां पर स्थित कर लिया हो। हमें ऐसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति भी कैसी कि हम मन, वाणी और अपने कर्म से अपने गुरु का स्मरण करें और उनका आचरण करें। तो बाबूजी कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हमारे मन में भी सहज मार्ग हो, हमारी बातों में भी सहज मार्ग हो और हमारे कर्म में भी सहज मार्ग हो। लेकिन ये सब स्वतः होना चाहिए, इसका हमें एहसास नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कार्य कार्य ही होता है। लेकिन तल्लीनता में डूबकर गुरु की भक्ति में जब हम डूब जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हम सहज मार्ग और अपने बाबूजी का ही उल्लेख करते हैं और हर आदमी से यही बात करते हैं कि सहज मार्ग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम ईश्वर के साक्षात्कार को बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे सहज मार्ग में हमारे गुरु कौन है? सहज मार्ग के जो गुरु हैं वह हैं बाबूजी महाराज। और बाबूजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह भूमा की शक्ति लेकर इस सृष्टि में अवतरित हुए हैं और उनका संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराते हुए बाद में अपना विराट रूप दिखाना, जो कि भूमा है। भूमा को अनंत भी कहते हैं। तो आप सब अभ्यासियों से ये निवेदन है कि आप अपनी साधना, सतत स्मरण, ध्यान, इन सब में भक्ति को जोड़ लें। और भक्ति की लो भी कौन सी? वह जो धधकती हुई ज्वाला की तरह हो और आप हर क्षण बाबूजी की याद में डूबे रहें। इस प्रकार से भक्ति भाव में जब आप डूब जाएंगे तो जो आपका अभ्यास है उसमें प्रगति 2 गुनी से 4 गुनी हो जाएगी और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यह है छठा बिंदु, भक्ति, जो कि सहज मार्ग साधना में सबसे प्रमुख साधन है।